ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने 213 सीटों पर बम्पर जीत दर्ज की है। संसदीय चुनाव में बीएनपी ने 20 साल बाद न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनकर वो उभरी है, बल्कि एक तरफा जीत हासिल की है। जमात इस्लामी गठबंधन को 76 सीटें मिली, जबकि अन्य ने 7 सीटें जीती हैं। बीएनपी ने पहले ऐलान किया था कि अगर वो चुनाव जीतती है तो उससे जो उसके चेयरमैन और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। अब उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश भी कर दिया है। तारिक रहमान शनिवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की बम्पर जीत पर इसके चेयरमैन तारिक रहमान को बधाई दी है और पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमेशा बांग्लादेश के साथ खड़ा रहना चाहता है, रहेगा। उन्होंने तारिक को कहा कि ये जीत लोगों का आप पर भरोसा दिखाता है, तो अपनी तरफ से शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन भारत के नजरिए से बांग्लादेश का ये चुनाव और उसके नतीजे किस मायनों में अहम है, इस पर बातचीत करने के लिए रॉबिन सचदेव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विदेश मामलों के जाने माने आप जानकार हैं। गुड इवनिंग सर, प्लेजर हैविंग यू ऑन माय शो। सर बताइए, क्या मतलब है सर भारत के लिए इसका? हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तारिक रहमान आएंगे, इस बार थोड़ा सॉफ्ट हैं भारत के लिए, क्या वाकई में आप भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर, या कुछ और भी इसका एनालिसिस निकल रहा है? देखिए, तारिक रहमान जैसे भी रहेंगे, पर सबसे पहला आई थिंक आउटकम भारत के लिए ये है कि जमात नहीं आई, उसके चलते भारत के खिलाफ जो मानिए डीपर षड्यंत्र हो सकते थे, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंजेस हो सकते थे, क्योंकि जमात और पाकिस्तान की आईएसआई काफी आपस में इंटीग्रेटेड है या लिंक्ड हैं। अगर जमात आती तो हमारे लिए मुश्किलें बहुत बढ़ जाती। जमात नहीं आई है, सो वो एक हमारे लिए थोड़ा कंफर्ट है। एट द सेम टाइम तारिक रहमान भी, ये भी एंटी इंडिया है, बट ये एंटी इंडिया ऐसे में है कि ये कहता है कि बॉर्डर इशू को सॉल्व करना है, जो हमारे बीएसएफ के द्वारा प्रोटेक्शन भारत हम अपने बॉर्डर्स की करते हैं। वाटर शेयरिंग पे ही हमसे आर्ग्यू करेगा, बहुत लाउडली आर्ग्यू करेगा, बट शायद ये उस तरह से नहीं जाएगा जिस तरह से जमात या पिछली इंटरिम फिलहाल की जो सरकार थी वो जा रही थी, पाकिस्तान से आइडियोलॉजिकल सिंक्रनाइजेशन कर रही थी जी। और क्लियरली भारत को दरकिनार, भारत को इग्नोर करते हुए अपने रिलेशंस बना रहे थे। तारिक रहमान का कहना है कि पार्टी का, अगर उनके शब्दों पे जाए, कि बांग्लादेश फर्स्ट, ना दिल्ली ना पिंडी, पिंडी मीनिंग रावलपिंडी, राइट? ओके सो हिज फॉरेन पॉलिसी, व्हाट ही सेज कि सर, बांग्लादेश फर्स्ट। ये उनका रीसेंट नजरिया है सर, या ब्रिटेन में निर्वाचन होने से पहले 2007 से पहले का? नहीं नहीं नहीं, ये रीसेंट है। आई अच्छा, थिंक ये ओके। रीसेंट है, पिछले कुछ वर्षों का ये रीसेंट है, 2007 से नहीं। क्योंकि मैंने इसलिए पूछा क्योंकि 2007 से पहले कहा जाता था कि एंटी इंडिया स्टांस था उनका, लेकिन जब से वो ब्रिटेन गए, वो ब्रिटेन ने उनको बदल दिया, वो थोड़े से लिबरल होके आए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या ये बात सही नहीं है? या श्योर, डेफिनेटली सही है, बट पॉइंट इसकी एंटी इंडिया ये पहले भी था, जब इसकी मदर प्राइम मिनिस्टर थी, ये सत्ता में थे। पर उस समय का जो बांग्लादेश में एंटी इंडिया होते थे वो दूसरे टाइप के एंटी इंडिया थे, राइट? ये जो पिछले कुछ 2-4 वर्षों से जो शेख हसीना के जाने के 2-1 वर्ष हसीना के जाने के बाद जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट बांग्लादेश में आया, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 20 साल पहले ऐसा एंटी इंडिया सेंटीमेंट नहीं था बांग्लादेश में। ओके, तो ये भी एंटी इंडिया है, इसमें हम किसी शक में नहीं रहेंगे, डाउट में नहीं रहेंगे, राइट। इन द सेंस कि ये अपने इंटरेस्ट को इंडिया के साथ बहुत स्ट्रांगली आर्ग्यू करेगा। बट एट द सेम टाइम चांस ये है कि ये रेडिकल इस्लाम की प्रमोशन उतनी नहीं करेगा, और खासकर हमारी नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए ज्यादा एक्टिवली काम नहीं करेगा। हो सकता है इसकी रेजिम में भी इस तरह की कुछ हरकतें हों, पर वैसी नहीं होंगी या उतने मैग्नीट्यूड की नहीं होंगी जितना कि अगर जमात सत्ता में आती तब होती। ऑलराइट। तो कैसे रिकैलिब्रेट करेंगे सर हम हमारी जो नेबरहुड स्ट्रैटेजी इन ढाका है? क्योंकि हमारे पास चॉइसेस बहुत लिमिटेड हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि बीएनपी को साथ थोड़े शॉर्ट टर्म तो मैनेज करने पड़ेंगे हमको, टाइज को, रेडिकल फोर्सेस को भी हमको मॉनिटर करना पड़ेगा, लेकिन जो बांग्लादेश पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसको ब्रॉडर वे में कैसे रिकैलिब्रेट करना होगा सर? आई थिंक अ कपल ऑफ थिंग्स। फर्स्टली, एक हमें वर्किंग रिलेशनशिप में आना होगा, बांग्लादेश को भी आना होगा हमारे साथ, होपफुली, कि ठीक है वाटर इश्यूज को डिस्कस करते हैं, वाटर शेयरिंग तीस्ता और पद्मा नदी के या गंगा के पानी को,
बॉर्डर पर जो इंकर्जन्स होती है इनकी तरफ से हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ से इनकी तरफ, या जो भी कहिए, बॉर्डर पर रेगुलेशन बेहतर हो ताकि किलिंग्स ना हो या इनोसेंट्स की किलिंग्स ना हो इत्यादि। उसके अलावा यस, ट्रेड के मामले में दोनों देशों में तो वर्किंग लेवल पे ये दोनों देशों की आई थिंक हमारे ब्यूरोक्रेट सीनियर आपस में बैठ के कुछ मीटिंग्स की बातें करेंगे और आगे ले जाएंगे। सबसे अहम जो लिटमस टेस्ट होगा मेरे लिए वो ये है जी। कि ये तारिक रहमान कब और कितनी जल्दी शेख हसीना की एक्स्ट्राडाइशन की मांग करता है इंडिया से। ओके। अगर ये जल्दी करता है अगले कुछ 3-4-5 दिनों में कि शेख हसीना हमें वापस चाहिए, तब भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में जो नॉर्मल सी थोड़ी बहुत आनी थी उसमें दिक्कत आ जाएगी। सर, चुनाव के दौरान उनका स्टांस क्या था शेख हसीना को लेकर? हमने सुना था कि वो ये कह रहे हैं कि हम बदला उदला कुछ नहीं लेंगे, कानून के मुताबिक काम करेंगे। क्या वो अभी भी बदले की फिराक में है? नहीं, ग्रेट पॉइंट। चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान भी उसका स्टांस ये है कि मैं जो काम करूंगा वो बांग्लादेश के लोगों की सेंटीमेंट्स को के सपोर्ट में करूंगा। अच्छा। तो बांग्लादेश के लोगों की सेंटीमेंट्स तो अभी भी है, मेजोरिटी की, काफी सारी की, कि शेख हसीना को वापस आना चाहिए। तो ये डिमांड करेगा और कानून के दायरे में करेगा। तो उनका जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो उन्होंने ट्राइब्यूनल बनाया था उसमें शेख हसीना को डेथ पेनल्टी दी जा चुकी है। राइट। तो ये जो करेगा कि मेरे देश की, हमारे देश की डिमांड है, हमारी सेंटीमेंट्स है कि शेख हसीना वापस आए। और उधर जमात है, जमात चाहे ऑपोजिशन में आई है, कम सीटों से आई है, पर जमात भी बाय द वे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गई है बांग्लादेश के। राइट। तो वो इस पे प्रेशर डालेंगे कि शेख हसीना को वापस बुलाओ। तो पहला लिटमस टेस्ट ये होगा कि ये कब और कितनी कितने एम्फोसिस से शेख हसीना को वापस लाने को बोलता है। सेकेंडली एक और लिटमस टेस्ट होगा हमारी तरफ से, मैं देखेंगे हम कि क्या शेख हसीना यहां से इंडिया से और स्टेटमेंट्स देती है। शेख हसीना ने कल स्टेटमेंट दी थी कि ये इलेक्शंस फ्रॉड है या जो कुछ, इनको कैंसिल करना चाहिए। अगर शेख हसीना ऐसी और स्टेटमेंट देती है तब फिर वंस अगेन हम हमारी डिप्लोमेसी का ये रिश्तों में इश्यूज आएंगे। राइट सर। क्योंकि वहां पर शेख हसीना को दे वांट हर बैक। तो अगेन यस सर, आपने बिल्कुल कहा। यानी कि पूरे की पूरी हमारी द्विपक्षीय रिश्तों की धुरी में शेख हसीना वाला फैक्टर अभी भी सेंटर में रहेगा। बहुत अच्छे से आपने समझाया सर इसको। वाकई में हमारे दो लिटमस होंगे, इन दोनों लिटमस टेस्ट में हम पास होते हैं, फेल होते हैं, हमारे पक्ष में जाती हैं चीज़ें, नहीं जाती हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। थैंक यू सो मच सर। बहुत कम समय में आपने बहुत सारी बातें बता दी। शुक्रिया रॉबिन सचदेव सर, वक्त निकालने। ऑलवेज।